राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो आपके सामने अब 7 सीटों का समीकरण रख रहे हैं। दौसा की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर मुरारी लाल मीणा है जो कि 3 बार जीते हैं, 1 बार बीएसपी यहाँ पर जीती है और 2 बार कांग्रेस से जो प्रत्याशी रहे हैं वो यहाँ पर जीते हैं। मीणा, गुर्जर और ब्राह्मण फैक्टर यहाँ पर हावी होता हुआ नजर आया है। दौसा का फैक्टर है ये। यहाँ जातिगत समीकरण क्या है, राजनीतिक समीकरण क्या है, वो आपके सामने जानकारी है। किरोड़ी लाल और सचिन पायलट की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। देवली उनियारा की बात कर ली जाए तो पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस का यहाँ पर देवली उनियारा सीट पर कब्जा है। मीणा गुर्जर समाज यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाता हुआ नजर आया है। उम्मीदवारी से हार जीत यहाँ पर तय होगी, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है देवली उनियारा सीट का। हरीश चंद्र मीणा के सांसद बनने से देवली उनियारा सीट यहाँ पर खाली हुई थी। सचिन पायलट का गढ़ देवली उनियारा सीट माना जाता है। सचिन पायलट की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कुल वोटर्स की संख्या की तो यहाँ 3 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं देवली उनियारा सीट पर। एसटी मीणा वोटर्स की संख्या है 65,000। और आगे बढ़ते हैं, एससी वोटर की अगर इंडिविजुअली बात कर ली जाए तो 57,000 से अधिक वोटर्स हैं यहाँ पर। और गुर्जर वोटर की इंडिविजुअली बात कर ली जाए तो 54,000 से लेकर 57,000 तक यहाँ पर वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ पर 14,000। अन्य वर्ग के वोटर करीब करीब मानकर चलिए 55,000 के आसपास हैं अन्य वर्ग के वोटर्स यहाँ पर। और पिछले 2 चुनावों से यहाँ पर कब्जा रहा है वो आपके सामने जानकारी। झुंझुनू की बात कर ली जाए तो कांग्रेस का कब्जा रहा है 2018-2023 में। जाट वोटर्स यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं झुंझुनू सीट पर। और इस सीट पर जाट वर्सेस अन्य वोटर्स यानी कि निर्णायक भूमिका निभाता है यहाँ पर जाट। आगे बढ़ते हैं, अब तक यहाँ पर 16 बार चुनाव इस सीट पर हो चुके हैं, झुंझुनू की हम बात कर रहे हैं। और 3 बार अन्य जाति के प्रत्याशी यहाँ पर जीतते हुए नजर आए हैं। ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने से झुंझुनू सीट खाली हुई थी। सीट पर एमएलए के एमपी बनने से दूसरी बार यहां उपचुनाव होने जा रहा है। 2018 में निर्दलीय प्रत्याशी की इस सीट पर जीत हुई है। खीवसर की बात कर रहे हैं हम। 2023 में आरएलपी प्रत्याशी की यहां पर जीत हुई है। खीवसर का ये समीकरण आपके सामने। जाट समाज के वोटर सबसे प्रभावी भूमिका यहां पर निभाते हुए नजर आते हैं। हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द ये राजनीति रही है। जाट नेता हनुमान बेनीवाल माने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर की, वो आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। विधायक के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो दौसा का, झुंझुनू का, देवली उनियारा का और अब 84 का जानिए समीकरण क्या है। 2018 में बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर जीते थे। 2023 में बीएपी प्रत्याशी की यहाँ पर जीत हुई थी। सीट पर आदिवासी वोटर्स यहाँ पर प्रभावी माना जाता है, जिसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर नजर आता है। और करीब 70% आदिवासी वोटर्स हैं 84 सीट पर। बीएपी का प्रभाव यहां पर माना जाता है 84 सीट पर, क्योंकि यहां पर आदिवासी वोटर्स का दबदबा रहा है। राजकुमार रोत के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई थी। तो ये भी एक सीट जिस पर उपचुनाव होने वाला है। गुजरात से विधानसभा की ये सीमा लगती है यहाँ पर। और 90% आदिवासी वोटर्स हैं यहाँ पर, यानी कि जो आदिवासी वोटर्स हैं उनका प्रभाव है। सलूम्बर की बात करी जाए तो बीजेपी की लगातार यहाँ पर 3 बार से जीत होती नजर आई है। अमृतलाल मीणा के निधन से सलूम्बर की सीट जो थी वो खाली हुई थी। बीजेपी विधायक के निधन से ये सीट खाली हुई है सलूम्बर की। आगे बढ़ते हुए बीजेपी को इमोशनल कार्ड का यहाँ पर फायदा संभव बताया जा रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। और आगे बढ़ लेते हैं, जयसमंद से उदयपुर में पानी की यहाँ पर मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। और ये पूरी ही सीटों का, जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन सीटों का क्या जातिगत समीकरण है, क्या यहाँ पर राजनीतिक समीकरण है, वो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए जानकारी हमने रखी है। और क्योंकि बताया जा रहा है कि आज जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 3:30 बजे, तो ये जानकारी सामने आ रही है कि राजस्थान में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उन तारीखों का भी ऐलान आज संभव बताया जा रहा है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मौजूद है, लाइव लिए चलते हैं उनके पास और जरा जान लेते हैं। वीरेंद्र, 3:30 बजे का वक्त हालांकि बताया जा रहा है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने वाला है। और इन सबके बीच में जानकारी ये कि राजस्थान में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी तारीखों का ऐलान आज संभव। मनी, आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान की जो 7 सीटें हैं उन पे उपचुनाव होने हैं। और आज जब 3:30 बजे के करीब है जो चुनाव आयोग है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके अंदर झारखंड और जो महाराष्ट्र है वहाँ के जो विधानसभा चुनाव है उनका तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान के अंदर जो 7 सीटें हैं उन पे जो उपचुनाव होना है उसको लेके भी यहाँ पे जो चुनाव आयोग है वो तारीखों का ऐलान कर सकता है। यानी कुल मिलाकर आज से अगर तारीखें ऐलान की जाती है
है तो आज से यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर है आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान की आप हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि जो 7 सीटें हैं, 7 सीटों को लेकर जिस तरीके से अलग अलग जो समीकरण है, जो फैक्ट है, वो हमने अपने दर्शकों को बताए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपने भी बताया हमारे दर्शकों को कि जो सलुम्बर सीट है वहाँ पर जो सिंपैथी फैक्टर है वो बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ा जो कह सकते हैं कि फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो अन्य जो सीटें हैं, खींसर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे जाट वोटर्स है वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इसी के चलते राजस्थान की जो खींसर सीट है यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान जब आरएलपी और जो कांग्रेस है वो एक होकर यानी जो गठबंधन करके उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी की उम्मीदवार रही थी उन्हें यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि झुंझुनू सीट की अगर मैं बात करूँ तो झुंझुनू सीट के अंदर आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर विजेंद्र ओला ने जो है बबलू चौधरी हैं जो कि वहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको हराया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि विजेंद्र ओला हैं वो सांसद बन गए, इस वजह से ये सीट है वो खाली हुई थी और अब जो उपचुनाव होता है तो यहाँ पर जो है क्योंकि जाट वोटर्स हैं और लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ओला परिवार है वो इस सीट पर काफ़ी समय से राजनीतिक भूमिका है या फिर राजनीतिक जो निर्णायक है वो ओला परिवार के द्वारा है। आपने देखा होगा कि लगातार है वो ओला परिवार ही एक जो कह सकते हैं कि बड़े राजनीतिक परिवार के रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो दौसा सीट है, दौसा सीट की अगर बात की जाए तो शंकर लाल शर्मा जो कि बीजेपी के जो यहाँ पे जो थे मुरारी लाल मीणा ने चुनाव तारीखों का ऐलान वीरेंद्र आज संभव बताया जा रहा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यहां पर मुकाबला देखा जा रहा है और इससे पहले भी हमने देखा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के सामने कई चुनौती भी रहने वाली है। राजनीतिक फैक्टर की अगर बात कर ली जाए या फिर जातिगत फैक्टर की बात कर ली जाए। बिल्कुल, देखिए अगर आप इन 7 सीटों के उपचुनाव की बात करेंगे तो मनी इसके अंदर आप देखेंगे कई ऐसे नेता हैं, जैसे आप देख लीजिए किरोड़ी लाल मीणा है, सचिन पायलट है या फिर गोविंद सिंह डोटासरा है, इसके साथ साथ अशोक गहलोत है या फिर आप देखेंगे कि हनुमान बेनीवाल है। तो ऐसे कई बड़े नेता हैं राजस्थान के जिनकी साख है इन उपचुनावों के अंदर दाव पे लगी हुई। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि जिस तरीके से सलुम्बर सीट है, सलुम्बर सीट के अंदर आप देखेंगे कि जो सिंपैथी है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसके लिए फायदेमंद होगी। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कई सीटें हैं जहां पे लगातार है वो कांग्रेस से वो जीतती आई है और उसी का जो फायदा है वो कांग्रेस को मिलता रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि सत्ता के अंदर बीजेपी है और बीजेपी ने जिस तरीके से जो संकल्प पत्र के अंदर जो अपने वादे किए थे उन वादों के अनुरूप जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने अपनी सरकार के जो कार्य होते हैं जो जनता के हित के अंदर जो सरकार जो कार्य करती है उन कार्यों को तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर ये क्या यहाँ पर जातिगत समीकरण है, क्या राजनीतिक समीकरण है, वो आपके सामने हमने जानकारी रखी थी।